झेंग। बॉस शेन, इधर आइए। आप कह रहे हैं कि आगे कैसे शूट करेंगे? बॉस शेन, बैठिए। मुझे नहीं पता आपकी शूटिंग द्वारा पहले किए गए इन कार्यों के बारे में मुझे एक औपचारिक लिखित माफी चाहिए जो मेरे कलाकार तक पहुंचे। बॉस शेन, आप चिंता करें। हम गारंटी देते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इस समस्या को हल करना जरूरी है कि शूटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप देखिए, हम इतने सारे लोग हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि झेंग यिंग रिकॉर्डिंग में सहयोग करती रहे, आपकी पहली प्राथमिकता यह समझना है कि उसका असली स्वभाव क्या है। केवल उसके असली स्वभाव को पहचान कर आप एक बेहतर शो का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ जब झेंग यिंग ने देखा कि उसकी साथी वांग यूचेन कमरे में सो रही है, लेकिन वांग यूचेन ने उसे झूठ बोला कि वह काम कर रहा है, इस समय झेंग यिंग बहुत गुस्से में होगी और उसे गुस्सा निकालने की जरूरत होगी। अच्छा, तुम होशियार नहीं फान। मेरे कहने पर कि मैं छोड़ रही हूँ, तुमने मुझे रोका तक नहीं। क्यों? 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 गुस्सा निकालने के बाद वह और क्या करना चाहेगी? जरूर बहुत कुछ खाना चाहेगी। तुम इतना खा रहे हो, रात को फिर खाओगे? रात में जब वह अकेली होगी, वह निश्चित रूप से पछताएगी और शायद रोएगी। इस समय आपको फिल्माना बंद कर देना चाहिए। कैमरा बंद कर दे। छोड़ने की बात क्यों कही? दिखावा करने से क्या फायदा? अब तो पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई। मैंने आखिर क्या कह दिया? बॉस दाशेन, बॉस जियो शेन अब इतना दर्द में है कि लेट भी नहीं सकते। बैठकर ही सो पा रहे हैं। आप कुछ सोचिए। चिंता मत करो, ये मेरे दोस्त का है। मैंने बात कर ली है, कोई नहीं आएगा। मुझसे कुछ काम है? इन वर्षों में आपके बारे में कई बातें सुनी हैं। पता चला कि आप विदेश में अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? उस समय अलग होना मेरी वजह से था, लेकिन नी हाओ आखिरकार मेरा बेटा है। रुको, तुम कह रहे हो कि निहाओ तुम्हारा बेटा है? तुम अब तक मुझसे छुपा रहे हो। पहले मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, लेकिन कम से कम मुझे सुधार का मौका तो दो। मैं अभी तुमसे बेहतर नहीं हूं। तुम स्टार हो, मैं सिर्फ एक मैनेजर हूं। लेकिन बस करो। निहाओ मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते?
आगे से उसे चुपके से खिलौने नहीं खरीदना और न ही उसके साथ खेलना। और आज रात की फिल्म समारोह की समाप्ति। पूछ रहे हैं कि क्या आप भाग लेना चाहेंगे? बस शैनी फैन को भेज दो। उद्घाटन वाले फिल्म फेस्टिवल में मुझे समापन समारोह में भेज रहे हो? हाँ, आज के समापन समारोह में नियमित गतिविधियों के अलावा एक नया अवार्ड सेरेमनी भी जोड़ा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतीक्षित नवोदित अवार्ड भी शामिल है। जेंगी ने 2 सुंदरियों की लड़ाई में किलर की भूमिका निभाई है और इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई है। ठीक है, देखने चलते हैं। तुम फिर से तैयारी करो। यूई भाई ने बताया तुम सबसे ज्यादा प्रतीक्षित नवोदित अभिनेता अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हो। ये तो सेलिब्रेट करने लायक बात है। ये टोपी छोटी है या तुम्हारा सिर बड़ा है? कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझसे आपके बारे में बताया था। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं पहन रहे? अशुभ। हवा में क्यों खटास घुली हुई है? किसी के सिरके का बर्तन टूट गया क्या? समय कीमती है, अच्छे से काम करो। मतलबी लोगों से दूर रहो। एक अज्ञात कर्मचारी की ओर से। वहां बैठ जाओ। इतना सारा क्यों है? ये तुम्हारा पहला अवार्ड है, थोड़ा सीरियसली लो। अच्छे से तैयारी करो। सुना है तुम भी नॉमिनेट हुए हो। चाहे सिर्फ साथ देने वाले ही क्यों न हो, कम से कम खुद को तो संभालो। ये अवार्ड एक्टिंग के लिए है, न कि ड्रेसिंग के लिए। हेलो बॉस लियो। वो तो पूरे उत्साह के साथ अवार्ड लेने आए हैं। तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते। इस बात की चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। अच्छा, श्री शेन, आपके मुख्य चिकित्सक श्री माई मेरे सीनियर हैं। उन्होंने मुझे आपसे मिलने भेजा है। कृपया जल्द से जल्द स्विट्जरलैंड वापस लौटें। मुझे पता है, उन्होंने मुझे कई बार याद दिलाया है। लेकिन आप अभी तक वापस नहीं गए। डॉक्टर माई ने कहा कि हाल ही में दिल का स्रोत मिलने की उम्मीद है। आपको जल्द से जल्द वापस जाकर तैयारी करनी चाहिए। यह पहली बार है जब मैं इतने बड़े आयोजन में भाग ले रहा हूँ। क्यों घबरा रहे हो? बस एक पुरस्कार लेना है, भविष्य में और भी पुरस्कार मिलेंगे। आराम से मिस्टर। पुरस्कार स्वीकृति भाषण याद हो गया? आओ। बहुत सुंदर। चेंग येंग।
बॉस चेंग, क्या हम थोड़े ज्यादा दिखावा कर रहे हैं? मुझे तो अच्छा लग रहा है। उसे पुरस्कार मिला है तो उसे मिलना चाहिए। पत्रकारों का ध्यान और साक्षात्कार। हाँ, आपको जानना होगा। चिंता मत करो बॉस चेंग, उसके पुरस्कार की खबर आते ही ट्रेंडिंग में आ जाएगी। श्री शेन, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% तक गिर चुका है। आप और इंतजार नहीं कर सकते। मुझे पता है। बॉस शेन, झेंग यिंग को पुरस्कार नहीं मिला। ये बेस्ट न्यूकमर अवार्ड इस बार आपको दिया जा रहा है। आइए बॉस लियो, आइए आइए। आप चिंता न करें, आपकी इस बार की मदद। मेरे मामा जरूर याद रखेंगे। माफ कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। यकीनन उसी ने ये सब किया है। वही पुरस्कार जीत गई, तो क्या हम अभी भी साक्षात्कार करें? उसका ये पुरस्कार जीतना न्याय संगत नहीं लगता। करो, जरूर करो। हमने पुरस्कार विजेता का साक्षात्कार करने का वादा किया था। असली सच्चाई आप सभी जानते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार पाते देखना चाहते हैं? मिस्टर, क्या आपकी पिछली फिल्म गुड ओमेन की रेटिंग 2.1 थी, है ना? क्या आपको लगता है कि आप इस पुरस्कार की हकदार हैं? नहीं है, इस पुरस्कार की है। मिस चेन, आप खुद क्या सोचती हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मेरे प्रबंधक से पूछें। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया हूं। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार आपके लायक है। क्या आप संतुष्ट हैं? आयोजन समिति के अध्यक्ष इस तरह से पुरस्कार दिए जाते हैं। आप झेंग यिंग की बात कर रहे हैं, है ना? हमारा पुरस्कार निर्णय बहुत निष्पक्ष है। निष्पक्ष? एक नए अभिनेता की इतनी मेहनत आपने आसानी से मिटा दी। आप मुझसे निष्पक्षता की बात करते हैं? तो अगर आप और चेन किंग का सौदा सबके सामने आ जाए, तो क्या लोगों को लगेगा कि यह निष्पक्ष है? हम सभी एक ही क्षेत्र में हैं। इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा अभिनेता है ना? बॉस शेन इससे बेहतर के लायक है। क्या आप जानते हैं छोटे अभिनेता ने कितनी मेहनत की है? मैं आयोजन समिति को नाम देकर शिकायत करूंगा। मुझे विश्वास है कि आयोजन समिति सही और निष्पक्ष निर्णय लेगी। और आप यह याद रखें, जब तक मैं हूं, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको पछताने का मतलब समझा दूंगा। अन्यथा मैं आपकी मौत को बहुत बदसूरत बना दूंगा। सच कहूं तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन किसी ने मुझसे कहा था, सारी मेहनत बेकार नहीं जाती। आपने जो कष्ट सहे हैं, वे आपके पैरों तले की सीढ़ियां हैं। एक दिन वे आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगी। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे, उन्हें आपको ऊपर देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं और मेहनत करूंगा। मुझे विश्वास है, जो मेरा है वह मेरा है, चाहे देर से ही सही। अभी आपने अच्छा कहा। धन्यवाद। मैं मौखिक धन्यवाद स्वीकार नहीं करता। संयोग से मैंने एक बहुत अच्छा रेस्तरां बुक किया है। मेरे साथ खाना खाइए। मुझे धन्यवाद देने का मौका दीजिए। मुझे सेट पर वापस जाना है। खाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्या खाना चाहेंगे? मेरी तरफ से। अच्छा, तो मैं शर्म नहीं करूंगा। शेन डी फान, आपको क्या हुआ? डरो मत, मैं आपको तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, बचाइए, डॉक्टर। परिजन बाहर प्रतीक्षा करें।
आपने जो कहा वह सच था। आपका दिल का रोग इतना गंभीर है कि दिल धड़कने से ही मौत हो सकती है। ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। तुम आखिरकार जाग गए। मैं डर गई थी। तुम पहली बार नहीं देख रहे, डरने की क्या बात है? क्या बकवास कर रहे हो? ये चीज कितनी बार हो चुकी है। हर बार डर लगता है। तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम सच में नहीं जागते तो मैं तो तुम शेन परिवार की संपत्ति विरासत में ले लेना। मैं शेन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। वैसे भी तुमने ही कमाई है। तुम अच्छे से जीना, सुन लिया? मैं गंभीरता से कह रही हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। कुछ भी अपने आप को छोड़कर चले जाने वाली बातें मत करना। तुम दुनिया में मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो, समझे? समझ गया, समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ, जाओ जाओ। ठीक है, तुम आराम करो। मेरा भाई इस बार बेहोश हो गया। सुना है वो झेंग यिंग की वजह से हुआ। वो कहाँ है? उसने बॉस जियो शेन को वापस भेजने के बाद पता नहीं कहां चली गई। क्या हुआ? आज भी किसी के लिए पूछ रहे हो? इस बार मैं गंभीरता से सलाह लेना चाहता हूँ। दिल की बीमारी के बारे में। गंभीरता से सलाह लेना बुरी बात नहीं, लेकिन पहले मेरे साथ एक फोटो खींच लो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। आओ। ये दिल की बीमारी, ये ऐसी होती है, जन्मजात और बाद में होने वाली। हर किसी की प्रतिक्रिया अलग होती है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर ट्रेंडिंग पर है, उसे हाल में काफी पसंद किया जा रहा है। हाँ, आजकल ऐसे कलाकार बहुत कम हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा सीधे कहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वन स्क्रीन सनलाइट के चेंग मोयांग की थी। बॉस चेंग ने आयोजित की थी। देखो, ये वहां मौजूद लोगों ने खींचा है। मुझे दिखाओ। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। अजीब सी खुशी हो रही है ना? सच में सुंदर जोड़ी है, बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है हमारी जोड़ी सबको पसंद आ रही है ना? मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने आई हूं। मैंने तुम्हारे लिए विशेषज्ञों की सलाह का आयोजन किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम झेंग यिंग के बॉस होना, उसके लिए मैंने खुद तुम्हारी देखभाल की। ये उचित है। मुझे जरूरत नहीं। बैठो बैठो बैठो। तुम्हें कोई बोझ नहीं उठाना है, बस स्वीकार कर लो। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम उसे पसंद नहीं करते हो और उसे ठुकरा चुके हो, तो उससे दूरी बनाए रखो, समझे? झेंग यिंग, मेरे लिए तुम्हारे प्रति कभी भी प्रेम भाव नहीं था। मैंने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया।
तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे बॉस बीमार हैं। एक कर्मचारी के रूप में बॉस की देखभाल करना तो सही है ना? लेट जाओ। खाओ। तुम्हें तो अभी वैरायटी शो की शूटिंग करनी चाहिए, न कि यहाँ आकर मेरे लिए सेब छीलना। गुस्सा मत करो, दिल के लिए अच्छा नहीं है। झेंगिंग, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि अब से हम सिर्फ बॉस और कर्मचारी के रिश्ते में रहेंगे? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि फिर से सीमा नहीं लांघोगे? मुझे सब पता है, मुझे पता है तुम बीमार हो। तो फिर जल्द ही मैं मर जाऊंगा। तुम डर गए? यही हूं मैं। मुझे तुम पसंद हो। और तुम? मेरी आंखों में देखो। तुम्हें बस मुझे यह जवाब देना है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम जा सकते हो। शेनीफेन, क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? शेनीफेन, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं। क्या तुम मुझे जाने देना चाहोगे? अगर तुम अभी मुझसे और खुद से झूठ बोलोगे कि तुम ठीक हो, तो मैं अभी चली जाऊंगी। क्या तुम ठीक होगे अगर मैं किसी और के साथ रिश्ते में रहूं? तुम्हारे सामने हाथ पकड़ूं, गले लगूं और एक दूसरे को डार्लिंग कहूं। मैं किसी और के साथ तुम्हारे पसंदीदा स्नैक्स खाऊंगी, तुम्हारी पसंदीदा फिल्में देखूंगी इस दुनिया में, तुम्हारे पसंदीदा स्थानों पर यात्रा करूंगी, तुम्हारे देखने के इच्छित दृश्य देखूंगी। तुम सोचो, क्या तुम यह चाहोगे? क्या तुम ठीक होगे? मैं नहीं चाहूंगी।